अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके? खैरियत से हैं? छत को देख के परेशान नहीं होना, क्योंकि ये जी हमारी एक बिल्कुल देसी हाउस होल्ड की छत है। जो जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे जमा है। और आज हमने सोच लिया था कि आज हम करेंगे इसको रीसेट, और या छोटी मोटी इसकी जो है वो हम सेटिंग करेंगे। इसलिए मोहल्ले के सारे बच्चों को कर लिया इकट्ठा और ख़ुद भी आ गए मैदान में, और सोचा है कि आज तो जो है ना वो कुछ ना कुछ कर ही देंगे, क्योंकि बोरियत ने सताया हुआ था बहुत ज़्यादा। सो आई थॉट कि चलो कुछ एडवेंचरस करते हैं और कुछ अच्छा करते हैं। और यहाँ पे हम सारी चीज़ों को मूव आउट कर रहे थे। लकड़ियाँ पड़ी हुई थी हमारे, क्योंकि गांव में गैस नहीं है, हम वैसे सिलेंडर यूज़ करते हैं, बट अल्टरनेट के लिए हमें लकड़ियों की ज़रूरत होती है। सो इसलिए उसका स्टॉक छत पे रहता ही रहता है। और यहाँ पे सारी लकड़ियों को मूव आउट करने के बाद हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ईंटें वगैरह पड़ी हुई थी उनको मूव आउट कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे सफाई सुथराई का काम शुरू हो गया था। मैं खुद भी साथ में काम कर रही थी, बट मैं क्योंकि बैक कैमरा थी इसलिए आपको ये लगेगा कि सारा काम तो मैंने बच्चों से करवाया है। और सफाई से मुझे लगा कि झाड़ू से सफाई नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी देर से जो है वो यहाँ पर मिट्टी जमा थी। इसलिए पाइप उठा के मैंने फर्श को धोना शुरू कर दिया अच्छे से। मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। इट वॉज अ गुड डिसीजन कि चलो इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद अभी रिसेंटली हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इसलिए छत के ऊपर सीमेंट काफ़ी जमा हुआ था, उसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज़ पर एक रफ़ सी लुक आती। और सारी सफाई करने के बाद ये थी हमारी छत की लुक। और ये मेरे पास पुराने टायर्स पड़े हुए थे जो मैंने पहले अपने रूम में पेंट करके रखे हुए थे। सो उनको भी मैंने निकाल लिया। और जो लोग गांव में रहते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि ये क्या चीज़ है जो हम यहाँ पे रख रहे हैं। बाकी शहरियों को बिल्कुल नहीं पता होगा कि ये क्या चीज़ है। एक्चुअली जो स्टोरेज बॉक्सेस जिनको पेटियाँ कहते हैं, ये उनके नीचे रखा जाता है। और ये हमारे घर पे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था और मैंने इसको इस तरह से एक तख्तपोश के तौर पे यूज़ किया हुआ था। ये पहले नीचे था, बट अभी हमने इसको ऊपर मूव आउट कर लिया। और इसके ऊपर ये एक मैट्रेस था एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, वो उसके ऊपर डाला। और उसके ऊपर जो है वो चादर डाल के तकिया वगैरह रख के इसको सिटिंग की एक प्लेस बना दिया। क्योंकि यूजुअली हम जब भी छत पे जाते थे तो हमारी छत पे सिटिंग की कोई प्लेस नहीं होती थी, तो इसलिए आया था कि चलो एक तो सफाई वगैरह भी हो जाएगी, दूसरा बैठने के लिए भी थोड़ी सी जगह बन जाएगी। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो सेट कर रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी। उसके बाद हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था कि हम इन सीढ़ियों को कैसे कवर करें, क्योंकि एक तो रफ़ भी थी, प्लस्तर भी नहीं हुई थी और डैमेज भी थी, और हमें एक नीट लुक भी देनी थी। तो कारपेट का एक एक्स्ट्रा पीस पड़ा हुआ था मेरे पास। सो मैंने पहले इसके ऊपर रख के प्रॉपर तरीके से चेक किया कि ये इधर इस पे पूरा भी आ जाएगा या नहीं। और उसके बाद इसकी साइडों को हमने कीलों के साथ कवर करना शुरू किया, ताकि ये यहाँ से हिले नहीं। और कवर होने के बाद, रैप होने के बाद, ये इस तरह की कुछ लुक दे रही थी। बट अभी भी एक मेन इशू था कि ये हमारी बाहर वाली साइड जो है ना वो कवर्ड नहीं थी। सो यहाँ पे फिर मैंने सारी मेजरमेंट्स ले के, कारपेट का एक और पीस बचा हुआ था उसके साथ मेजर करके प्रॉपर तरीके के साथ, और यहाँ पे मैं इसकी मार्किंग कर रही थी कि कहाँ पे किस तरह से कटिंग होगी। और इसकी सारी कटिंग करने के बाद इसको हमने सीढ़ियों के ऊपर लगाना था। बट ये यहाँ पे कीलों के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि कील लगाएंगे तो वो फिर वही रफ लुक आएगी। तो इसके ऊपर हमने एक स्टिकिंग सोल्यूशन था कोई, ये भी घर पे ही पड़ा हुआ था, बट मैंने इसको इसके ऊपर यूज़ कर लिया। और रैप होने के बाद ये इस तरह से लुक दे रही थी। बहुत फाइन नहीं थी, बट क्योंकि हमने खुद किया था इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और ये हैं जी मज़दूरों के हाथ जो बिल्कुल चिप चिप कर रहे थे, हर चीज़ जो है वो चिपक रही थी सोल्यूशन की वजह से। बट चलो खैर कोई बात नहीं, काम तो हो रहा है ना। और ये पीछे आपने पहले वीडियो में देखा होगा एक बॉक्स पड़ा हुआ था, ये मेरी दादी अम्मा का बॉक्स था। क्योंकि अभी हमारे किसी यूज़ में नहीं था तो इसलिए इसको हमने छत पे रख दिया था। बट मुझे ये आइडिया आया था कि इसको भी मुझे किस तरीके से रेनोवेट करना है। सो फर्दर आप वीडियो में जब फाइनल टच आएगा तब आप देखिएगा कि इसको किस तरीके से मैंने सेट किया। और ये टेबल के तौर पे मैंने इन टायर्स को यूज़ करना था और उसके ऊपर मिरर रख दिया था और इसको साफ़ कर दिया था। फिर मुझे यह था कि बैकड्रॉप के लिए भी कुछ ना कुछ हल्का बहुत फुल्का होना चाहिए। तो मेरे पास ये एक फ्रेम था और फ्रेम के ऊपर मैंने एक आर्टिफिशियल बेल थी ग्रीन कलर की, वो अटैच की हुई थी। तो उसको भी यहाँ पे कीलों के साथ अटैच कर रहे थे हम लोग। इनफैक्ट मेरा भांजा कर रहा था। और अटैच होने के बाद इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह की थी। और ये है जी बिल्कुल फाइनल और लेटेस्ट लुक ऑफ द रूफ। और ये इसको बिल्कुल इस तरीके से मैंने सेट किया था। वो बॉक्स भी आप देख सकते हैं, वो भी सिटिंग की एक बहुत अच्छी प्लेस बन चुकी थी।
सामने जो तख्त बनाया था हमने वो भी एक सिटिंग की प्लेस थी और एक टेबल भी हमारे पास आ गया था। हमने अपने गमलों को पौधों को भी ऊपर छत पर रख दिया था ताकि इनको अच्छी सी धूप मिलती रहे, क्योंकि सर्दियों की वजह से नीचे धूप नहीं आती थी। सो दैट्स द फाइनल लुक। आप सब लोग मुझे देख के ज़रूर बताइएगा कि हमने इसको कैसा टर्न आउट किया। हमने इस पर बिल्कुल कोई एक्सपेंस नहीं किया, वही चीज़ें जो घर पे अवेलेबल थी पड़ी हुई थी उन्हीं को ही जो है वो सेट करके हमने रखा और ये एक सिटिंग की एक बहुत अच्छी प्लेस बन गई। जस्ट एक छोटा सा आइडिया था और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पे सर्दियों दोपहर में शाम में आप बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं। सब कुछ पानी होने के बाद मेरी छोटी सी प्यारी सी भांजी आ गई थी। और दैट्स द वीडियो फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।